वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बातों को देखे थे, है ना। रिडक्शन रिलेशन को समझे थे। अब हम रिडक्शन रिलेशंस को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, छोटी से छोटी बातें से लेकर के बड़ी टॉपिक तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का पूरा बता चुके थे। अब है ये थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। आज का आप टॉपिक देख रहे हैं, क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट कल हम बहुत ही अच्छे से फिगर बना के उसके बारे में समझाए थे, बताए थे। तो आज हम लोग फिर थर्ड क्वाड्रेंट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप हमारे चैनल द इल्यूजन्स पे बने रहें। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम बताए थे 180 डिग्री प्लस थीटा के साथ होता है। 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि आप देखेंगे इस तरह से, तो इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे 180 प्लस होता था, 180 प्लस थीटा के साथ हम लोग जाते थे। और एक क्या जाते थे, इससे थोड़ा सा कम, जो यहाँ से अगर इधर जाते थोड़ा सा कम करके, तो ये 270 माइनस थीटा होता था। दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो 180 प्लस थीटा और दूसरा क्या है 270 माइनस थीटा। इन सभी के बारे में पिछले क्लास में ही बहुत ही अच्छे से आपको बता चुके हैं। तो अब आते हैं, थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अगर हम साइन के साथ 180 प्लस थीटा लें, साइन के साथ 180 प्लस थीटा लें, तो इसका केसेस के बारे में बताए थे कि जब भी 180 प्लस आए, है ना, तो वहां पे साइन चेंज नहीं होता है। साइन क्या रह जाता है? साइन ही रह जाता है, साइन थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा है इसलिए यहाँ पे थीटा। आप अगर हमारे चैनल में न्यू है तो थीटा यहाँ पे जो भी रहेगा वही यहाँ पे थीटा आएगा। अगर थीटा यहाँ पे 5 डिग्री तो यहाँ पे 5 डिग्री, थीटा 10 डिग्री तो 10 डिग्री, थीटा 100 डिग्री तो थीटा 100 डिग्री, यही कंटिन्यू होता है। ठीक है, अच्छे से, है ना। एक एक स्टेप से हम लोग चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए, तो ये साइन के साथ, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हम कल बताए थे, है ना, वहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए अगर आप नए हैं तो देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव होता है ना। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ऐसे पिछले क्लास में हम इसको बता चुके थे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें साइन 180 प्लस थीटा, ये कहाँ चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि ये दो ही पॉजिटिव होता है, तभी किसके साथ जाएगा? माइनस साइन के साथ। अगर हम कॉस थीटा लें, कॉस 180 प्लस थीटा, है ना, कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है, तो कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन माइनस के साथ, क्यों माइनस? क्योंकि सिर्फ दो ही यहाँ पे पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर हम 180 प्लस थीटा लें, 180 प्लस थीटा लें, तो ये भी टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। टेन देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग कोसेक ले लेते हैं, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक का क्या होगा? कोसेक ही होगा, चेंज नहीं करते 180 में, कोसेक थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए सेक थीटा कर ले लें, सेक 180 प्लस थीटा, है ना, तो सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन नेगेटिव के साथ। और एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, कॉट थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कर लेते हैं, ये कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन। आप देख रहे हैं 10 पॉजिटिव साइन के साथ, कॉट पॉजिटिव साइन के साथ। तो इस तरह से मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का केस 1 है। ये क्या है? केस 1 है,
जहां पे हम लोग 180 प्लस थीटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, चीजों को सेकंड केस में आके देखते हैं कि सेकंड केस में चीजें कैसे होती है। तब तक आप राइट डाउन कीजिए, है ना। बस 1 मिनट में सेकंड केस के लिए आपके पास आते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस देख लीजिए। तो सेकंड केस में, है ना, इसी में से थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या देखेंगे, सेकंड केस देख लीजिए। सेकंड केस, है ना, और ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे सेकंड केस में किसके साथ जाएगा, पहले अगर हम लोग साइन ले लें, साइन 270 माइनस थीटा। क्यों माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट से अगर प्लस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे हम लोग। तो प्लस नहीं करना है, कल बहुत ही अच्छे से ग्राफ के द्वारा बताए थे, है ना। आप पिछले का जो मेरा पार्ट्स है उसको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट्स जो भी है वहां पे हम बहुत ही अच्छे से ग्राफ के द्वारा समझाए हैं। तो प्लस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इसलिए माइनस करना होगा हमको, जिससे हम थर्ड क्वाड्रेंट में बने रहे। अब 270 माइनस थीटा, तो देखिए 270 और 90 के साथ हम बताए थे ये चेंज हो जाता है, साइन कॉस के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा, ये 100% है कॉस थीटा, थीटा है इसीलिए थीटा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए अभी भी लिखा हुआ आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कभी पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए साइन किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, और कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, साइन नेगेटिव होगा। अब देखिए टेन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, और 270 माइनस थीटा टेन किस में चला जाएगा, कॉट थीटा में, कॉट थीटा में जाएगा। लेकिन पॉजिटिव साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो टेन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही टेन पॉजिटिव होता है। इन सब चीजों को जानना होगा, सीखना होगा अच्छे तरीके से। अब भाई 10 के बाद अगर हम कॉसेक ले लें, कॉसेक 270 माइनस थीटा, तो कॉसेक फिर कॉसेक सेक में चला जाता है, सेक थीटा, लेकिन साइन नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ भी कॉसेक नेगेटिव होता है। सिर्फ इस दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं आइडेंटिटीज वो सारे नेगेटिव होते हैं। अब देखिए सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में चला जाएगा, कॉसेक थीटा में, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और एक कॉट थीटा हम लोग आते हैं, कॉट 270 माइनस थीटा, है ना, कॉट थीटा देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो ये कॉट टेन थीटा में जाएगा, लेकिन साइन पॉजिटिव के साथ, क्योंकि कॉट और टेन ही यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। समझ में आ रही है ना, स्पष्ट है सब कुछ। ये थर्ड क्वाड्रेंट मेरा अब 2 केसेस में कंप्लीट है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आपके तक डिलीवर किया जाए और आप अच्छे से समझ सकें, जिससे किसी भी तरह से क्वेश्चंस में, चाहे वो किसी भी बोर्ड रिलेटेड हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, डाउट्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको रफ करते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर वहां पे कुछ चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, एक एक स्टेप से देखेंगे। चलिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट को समझेंगे अच्छे से। तो आप हमारे चैनल द इल्यूजन्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फोर्थ
क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, वहां पे हम पिछले क्लास में बताए थे, चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम लोग आगे इससे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा के साथ जाना होगा, और इससे थोड़ा कम, इस लाइन से एक्स एक्सिस से थोड़ा सा अगर कम लेंगे तो ये 360 माइनस थीटा के साथ जाना होगा। इन सभी एलिमेंट्स के बारे में पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। आप वहां से देख सकते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब आते हैं, मेरे पास दो कंडीशन, एक 270 के प्लस के साथ और एक 360 माइनस के साथ। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बने रहेंगे और इसी का काम है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। जो लेवल अभी आपको हम बता रहे हैं, ये क्लास 12 तक आपको काम देगा। अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं अच्छे से तो क्लास 12 तक तो ये डिग्री पढ़ाई के लिए है ना, सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन जॉब के लिए ये तब तक काम देगा जब तक आपकी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब आइए नेक्स्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए आगे। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे चीज़ों को समझेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या बोले थे, साइन के साथ अगर लेंगे ये 270 प्लस थीटा के साथ जाएगा, और 270 प्लस थीटा साइन बदल जाता है, अभी जस्ट बातचीत किए थे, लिख के भी दिए पिछले क्लास में। तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। लेकिन एक बात जो साइड पर भी हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब चलिए, तो साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव होगा। आपको ये नहीं देखना कि ये कॉस कैसे हम बोले थे पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, ये नहीं, साइन ना है जी, साइन ना जा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस कहाँ जा रहा, कॉस तो बन के आया है, लेकिन गया कौन, साइन। तो साइन कभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव क्या होता है, देखिए, अगर हम ऐसे लिखें कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस अब जाएगा साइन के साथ, साइन थीटा के साथ, अब ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस हम बोले थे देखिए पॉजिटिव, तो कॉस तो हुआ 270 प्लस थीटा, कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, है ना, और हम लोग भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से tan थीटा कर लेते हैं, tan 270 प्लस थीटा, तो ये tan कॉट के साथ जाएगा, कॉट थीटा के साथ, लेकिन साइन नेगेटिव। कॉट अगर लेते हैं, कॉट 270 प्लस थीटा, तो कॉट फिर चला जाएगा, देखिए कॉट 270 प्लस थीटा, तो कॉट किस में जाएगा, tan थीटा में। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, लेकिन कॉट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव बस दो चीजों का ध्यान रखेंगे, कॉस और सेक। तो देख लीजिए कॉस यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, अगर इस बार हम सेक ले लेते हैं तो वो भी मेरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेक कॉसेक के साथ जाएगा, कॉसेक थीटा के साथ, लेकिन पॉजिटिव साइन। सेक कॉसेक के साथ जाएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं, क्योंकि ये चेंज होगा, कॉसेक सेक कॉसेक के साथ, लेकिन साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट देखिए, सेक के बाद अगर कॉसेक लेते हैं, कॉसेक 270 प्लस थीटा है ना, कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो कॉसेक 270 प्लस थीटा ये जाएगा सेक थीटा के साथ, लेकिन साइन नेगेटिव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कॉस पॉजिटिव के साथ और सेक पॉजिटिव के साथ, बाद बाकी जितने भी हैं वो नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस 1 है। ये क्या है, केस 1। अच्छे से देखेंगे, हर क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के दो दो केसेस अराइज हो रहे हैं, और कोशिश यही किया जा रहा है कि आपको
टॉपिक अच्छे से बताया जाए, जहाँ पे डाउट ना हो। नेक्स्ट अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही केस सेकंड, केस 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अच्छे से आप राइट डाउन करें अपने नोट कॉपी में और चीजों को समझें। अब आते हैं केस 2, है ना। केस 2 को देखते हैं। केस 2 में क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देखेंगे, लेकिन अभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं और ये केस 2 लेते हैं। चलिए केस 2, तो केस 2 में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस बार 360 माइनस थीटा के साथ चलेंगे, क्योंकि प्लस थीटा नहीं, प्लस थीटा लेंगे तो 360 प्लस में चले जाएंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बारे में तो पहले बातचीत कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो केस 2 में क्या लेंगे, साइन के साथ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में 360 के साथ साइन चेंज नहीं होता है। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है ना। देखिए तो ये साइन साइन के साथ जाएगा, साइन थीटा के साथ, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी यहाँ पे देखिए आप ही के सामने लिखा हुआ है कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन के साथ जाएगा। कॉस 360 माइनस थीटा लेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस कॉस के साथ जाएगा, कॉस कॉस थीटा के साथ जाएगा, लेकिन कॉस होता है पॉजिटिव, देख लीजिए कॉस होता है पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ भी साइन प्लस का ही होगा, पॉजिटिव का होगा। आप देखिए टेन थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, और ये टेन टेन के साथ ही रहेगा, टेन टेन के साथ, लेकिन साइन क्या, नेगेटिव, साइन नेगेटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक 360 माइनस थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा किसके साथ जाएगा, सेक थीटा के साथ ही, लेकिन साइन पॉजिटिव, क्योंकि सेक भी पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट सेक के साथ कॉसेक अगर देखें, कॉसेक 360 माइनस थीटा, और कॉसेक किसके साथ चला जाएगा, कॉसेक के साथ ही, क्योंकि 360 में चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव। चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब एक और लास्ट देखते हैं, है ना। क्या रह गया मेरे पास, कॉट थीटा, तो कॉट देख लेते हैं। कॉट 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा, लेकिन साइन नेगेटिव के साथ। तो इस तरह से 6 आइडेंटिटीज आप यहाँ भी देख रहे हैं, चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। ये आपका केस 2 था फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट अब मेरा पूरा कंप्लीट है। अब कभी भी हम यही आशा करते हैं कि अब कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जिससे और जहां पे चीजें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कुछ चीजों को देखते हैं, जहां से हम और अब जो अभी लिखा के दिए हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। कैसे चीज़ों को हम लोग बनाएंगे, कैसे काम करेंगे आगे, उन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया रहेगा साइन, है ना, साइन के साथ कुछ भी, कोई भी डिग्री मान लेते हैं दे दिया जाता है, कुछ भी डिग्री आपके सामने रहता है, जैसे 15 डिग्री रहेगा, है ना, साइन 15 डिग्री। फिर मान लेते हैं इनटू साइन के साथ और कुछ दे दिया गया, है ना, 16। अब साइन के साथ यहाँ 15 एक आपके पास है। इसी तरीके से
कुछ और हम लोग चीज़ों को देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। जैसे यहाँ पे साइन 75 डिग्री, चलिए साइन 75 डिग्री, ये है 15 डिग्री, ये 75 डिग्री। और इस तरह से आगे भी आपको दिया जा सकता है। मान लेते हैं यहाँ लिख देगा साइन 60 डिग्री, और आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, ऑप्शन ए, बी, है ना, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू। इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा भी रहता है। अभी छोटे से हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 60 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है। साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2, ठीक है, ये तो आप लिख दिए। लेकिन अब यहाँ पे 75 और 15 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी तक जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। हमारे पास दो है, साइन 15 और साइन 75, इसमें से किसी एक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 15 को देखें तो देखिए साइन में, साइन तो यहाँ है, देखना है। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, साइन तो है। अगर हम 90 में घटा दें 75, ठीक है, 90 में 75 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या देगा। 90 में 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 15 आएगा ना, क्या आ जाएगा 15 डिग्री, 100% आएगा। घटाइए तो 15 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेंज कर दिए। और यहाँ पे मेरे पास साइन 75 तो है, साइन 75 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जरा सा, तो ऐसे में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन के साथ क्या होता था, कॉस थीटा होता था, याद कीजिए। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री। देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते थे, कॉस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा तो है ही, साइन 75, और पहले से देखिए √3/2 है ही 60 का वैल्यू। ऐसे में देखिए साइन 75 एक तो मेरा आ गया, दूसरा क्या आ गया, कॉस 75, कॉस 75। अब अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा ये ऑप्शन देख लेंगे, जहाँ पे सही होगा उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा जहाँ पे ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, जहाँ पे ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे सेक लिख दें, है ना, साइन के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, सेक 75, तो ऐसे में देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, सेक 75, है ना। और तब हम आराम से इसको एक ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, 1/cos 75 डिग्री। और मेरा ये cos 75 रिड्यूस हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ √3/2 के साथ होगा। तो हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 15 का वैल्यू नहीं जानते हैं, 75 का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कंफ्यूज कभी भी नहीं करना है। हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, और चेंज करके देखिए दोनों रिड्यूस हो जाएगा, फिर मेरा एग्जैक्ट आंसर इस तरह से दिया रहेगा। तो कभी भी क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, इतना 100% है कि कहीं ना कहीं बाकी की चीज़ें रिड्यूस होगी, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही मेरा एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू साइन 60 का √3/2। इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके साथ अभी आगे बढ़ेंगे, है ना, चीज़ों को और देखेंगे, जानेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या है। एक क्वेश्चंस और लेते हैं, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, क्वेश्चंस 2, है ना। देखिए कैसे इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे। देखिए
तो ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया जाएगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया जाएगा। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग और देखते हैं कैसे चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। देखिए कहीं भी घबराने का बात नहीं है ना, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ चीज़ों को और सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा दिया रहे है ना, ऐसा दिया रहे कि सेक 5a इज इक्वल टू, क्वेश्चन से देखिए सेक 5a इज इक्वल टू है ना कोसेक है ना कोसेक a माइनस 30 डिग्री, a माइनस 30 डिग्री, कोसेक a माइनस 30 डिग्री। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा है ना, चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम हो या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो। सेक 5a, तो 5a क्या है यहाँ पे देखिए 5a मेरा ये पूरा एंगल है, ये पूरा मेरा क्या है थीटा, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे ये मेरा पूरा क्या है सेक के साथ थीटा है ना, ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो ब्रैकेट में रहे या ना रहे है ना, इसके साथ इसका रिलेशन थीटा का है, ठीक है। और ये कभी भी दोनों सेपरेट नहीं होगा, अगर सेपरेट हो जाएगा थीटा कोसेक के साथ देयर इज नो एनी मीनिंग है ना। स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए कितना कम समय में कितना आसानी से हम लोग चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए कैसे है ना, देख लीजिए कैसे ये आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेरे पास कोसेक 5a है, तो कोसेक को हम क्या देखते हैं, देखिए कोसेक को क्या जानते हैं, हम जानते हैं सेक। देखिए सेक अगर हम इसको चेंज ना करें, चेंज नहीं करें तो 180 के साथ लिखना होगा तब ना कोसेक कोसेक रह जाएगा। लेकिन अगर चेंज करेंगे तो फिर कोसेक किसके साथ जाता है, सेक किसके साथ जाता है, कोसेक के साथ। अगर ध्यान दीजिए हम 90 अगर लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं तब फिर यहाँ पे कोसेक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। सेक नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा में इस बार मेरा क्या है 5a। देखिए थीटा में क्या लिए हैं 5a यहाँ पे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता था सेक थीटा। याद कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इसका मतलब सेक थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेक थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वही है कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा यहाँ पे है ही। अब थीटा में 5a यहाँ पे 5a, तो कोई चेंजेस नहीं। इज इक्वल टू कोसेक, इधर राइट साइड की चीजों को चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही बना हुआ रहेगा, चेंजेस नहीं करनी है। तब क्या होगा, अब देखिए कोसेक कोसेक ये दोनों इक्वेट हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है इक्वेट, तो कैंसिल नहीं कर देना इस तरह से, ये क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर 90 माइनस 5a इज इक्वल टू 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a माइनस 30 है ना, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। कैंसिल आउट बोलते भले हैं लेकिन करते नहीं है, है ना, कंपेयर करते हैं, कंपेयर ऐसे में एंगल के साथ। तो 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री। अब माइनस इसके साथ अगर आएगा तो प्लस साइन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, या फिर यही माइनस उधर चला जाए, जैसे लेफ्ट को राइट के साथ या राइट लेफ्ट के साथ आएगा तो साइन चेंज होता है। चलिए ये माइनस 5a अभी भी अपने प्लेस पर है, माइनस इधर आएगा तो प्लस 3a होगा, और a तो अपने प्लेस पर था ही, 90 डिग्री प्लस है तो सॉरी देखिए क्या हम लोग चेंज कर दिए, ये 3 नहीं है बस a है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 माइनस 5a a प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस a होगा,
-30 डिग्री है, और ये प्लस साइन के साथ 90 इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ 90। इसलिए बनाते समय क्या होगा ना, कंफ्यूज नहीं करना है, एक एक स्टेप को समझना है। -5 है, -5 है, इक्वल के राइट साइड में ए था प्लस साइन के साथ, लेफ्ट में आएगा तो माइनस साइन के साथ, इसके बाद इक्वल इक्वल, -30 डिग्री -30 डिग्री। अब ये जो बात है -90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री लेफ्ट साइड में प्लस साइन के साथ है, लेफ्ट से अगर राइट शिफ्ट होगा तो माइनस साइन के साथ। अब सॉल्व करेंगे, ये होगा -6a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री, ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स में और एक 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20 डिग्री। देख रहे, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20 डिग्री। इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आपको मदद मिलेगी, चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये नहीं कि एक दो, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, समझना है। और एक आप बोलेंगे तो एक दो ऑब्जेक्टिव्स और बना के हम दिखाते हैं, लेकिन घर में आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक ऑब्जेक्टिव्स और देखते हैं, चलिए, जिससे कंफ्यूजन जरा सा भी ना रहे। चलिए एक और देखते हैं, फिर घर में आप बैठ के बनाएंगे, चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। इस बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। साइन मान लो ऐसे रेट थीटा प्लस 34 डिग्री है ना, साइन थीटा प्लस 34 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू, और आपसे राइट साइड में भी कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा। इज इक्वल टू मान लेते हैं कॉस थीटा दिया है, इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू कॉस थीटा है। तो और एक क्वेश्चन और है इसी तरह से है ना, एंड थीटा प्लस 34, ये एक थीटा प्लस 34 जो है लिख दिया जाएगा ना, क्या है, एक्यूट एंगल है। ऐसे ये जो थीटा प्लस 34 है, ये क्या है, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स है, मतलब ये 90 से बड़ा नहीं है। इसका मीनिंग यही है कि आप थीटा को 180 या 90 प्लस से नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, उस नजरिए से नहीं देखेंगे। इसलिए स्पष्ट है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया कि थीटा प्लस 34 इज एक्यूट एंगल। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपसे पूछेगा है ना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखिए। तो आपसे पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द